वेलकम टू अदन रिव्यूज। जी तो दोस्तों, ड्रामा राजा रानी के लेटेस्ट टीजर ने तो वाकई सबको चौंका दिया है। जावियर साहब मीटिंग रूम में बैठे थे, लेकिन इनकी मीटिंग कंपनी के बिजनेस पर नहीं बल्कि अपनी बीवी रानी पर चल रही थी। स्टाफ भी सोच रहा होगा कि हम तो तनख्वाह काम करने की लेते हैं, ये हमें बीवी शोहर के मसले क्यों सुना रहे हैं। जावियर कहता है, एक दिल चाहता है रानी को छोड़ दूं, दूसरा दिल कहता है रानी को ना छोड़ूं। अब भाईजान, आपके पास अगर दो दिल हैं तो ये ड्रामा नहीं बल्कि मेडिकल केस है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, बेचारा स्टाफ भी सर पकड़कर सोच रहा होगा कि सर, आप डबल दिल के चक्कर में और हम सिंगल तनख्वाह में मर रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि जाविया के दिमाग ने लंबी छुट्टी ले ली है। पहले लोग इसे पागल समझते थे, अब तो लग रहा है दिमाग की आखिरी कॉपी भी डिलीट हो गई है। भाई, शोहर अगर बीवी को दिल के कहने पर कभी कबूल करे और कभी तलाक दे दे तो घर नहीं सर्कस लगेगा। और मजे की बात तो ये है कि रानी बिल्कुल पुरसुकून बैठी है, जैसे कह रही हो, जा भाई, दिलों के कंफ्यूजन में तो अकेला ही फंसा रहा है, मैं तो ड्रामे की हीरोइन हूँ, जीत मेरी ही होनी है। जावियर का ये कहना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रानी को तलाक देने से रोके जा रही है। ये सुनकर नाजरीन ने कहा, भाई, ऐसी चीज तो सिर्फ बिजली का बिल और महंगाई है जो किसी को कुछ करने से रोकती है, बीवी को छोड़ने से नहीं। फिर आगे जावियर ने यह बम गिराया कि मैं रानी से निकाह तब किया जब मैं पागल था और दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब सवाल यह है कि हुजूर, निकाह आपका था या कोई इम्तिहान था जो गलती से दे बैठे। दोस्तों, जावियर ने मजीद फलसफा झाड़ा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अपनी पहली बीवी के साथ रहना चाहता हूँ। अब ये सुनकर सब ने कहा, वाह भाई, ये हीरो है या रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी, शादी को ऐसे बदल रहा है जैसे मोबाइल सिम कार्ड। लेकिन असल मजे की बात यह है कि जावियर चौंके ड्रामे का हीरो है और रानी हीरोइन। तो शायकीन सोच में पड़ गए कि ये कैसा हीरो है जो अपनी हीरोइन को विलनों वाली ट्रीटमेंट दे रहा है। अब हर कोई जावियर को विलन कह रहा है, बल्कि कुछ तो ये भी बोल उठे, जावियर भाई, अगर आप हीरो हैं तो फिर असल विलन कौन है। दोस्तों, रानी की तरफ कैमरा जब भी जाता है वो बस पुरसुकून लगती है, जैसे कह रही हो, चल मेरे जावियर, तू जितना मर्जी ड्रामे में फलसफे झाड़ ले, आखिर में फतह तो सिर्फ मेरी होगी। और तो और दोस्तों, अगर आपको लगा था कि जावियर का चचा और कजन जुनेद बड़े डेंजरस विलन निकलेंगे तो माफ कीजिए, आप भी धोखे में थे। ये दोनों ऐसे विलन निकले जैसे पुरानी फिल्मों के एक्स्ट्रा, बस धमकियां देने के माहिर, लेकिन अमल में सिफर। मैं समझ रहा था कि चचा जान कोई बड़ा खेल खेलेंगे, लेकिन उनका डायलॉग सुनकर तो हंसी छूट गई जब उन्होंने जावियर से कहा, तुम सच में अपने खून के रिश्तों के सामने खड़े होने का सोच रहे हो। अरे भाई, ये कोई छुपा हुआ फैसला थोड़ी था, सबको पता था कि जावियर अस्पताल से ठीक होते ही बदला लेने का फॉर्म भर के आएगा। और फिर जुनेद साहब, वाह भाई, ये किरदार तो शुरू में इतने चालाक लग रहे थे जैसे हर वक्त शतरंज खेल रहे हों, लेकिन अब वही जुनेद जावियर से थप्पड़ खाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने इसे याद दिलाया हो कि बेटा, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का अंजाम यही होता है। प्रीवियस एपिसोड में चचा और जुनेद की प्लानिंग का हाल तो ये था कि लगता था ड्रामे के राइटर ने इनको विलन नहीं बल्कि कॉमेडी कैरेक्टर्स बनाने के लिए बिठाया है। जुनेद ने इतनी बार साजिशें की, आखिर में इतनी बार नाकाम हुआ, जैसे कोई बच्चा मैच की प्रैक्टिस किए बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतर आया हो। जावियर जब अपने चचा और कजन के सामने आया तो इसकी आंखों से साफ लग रहा था, अब मैं तुम्हें एक एक वार पर सूद समेत हिसाब चुकाऊंगा। और नाजरीन के लिए सबसे ज्यादा मजे का सीन वही थप्पड़ वाला था, क्योंकि जुनेद की गाल पर हाथ नहीं बल्कि पूरे ड्रामे की अवाम की दुआएं पड़ी थी।
और तो और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे राजा साहब की, जिनका हाल देखकर लगता है जैसे उन्होंने अपनी इज्जत को जूते के नीचे रख के रानी के पीछे भागने की कसम खा ली हो। बंदा पूछे, शादीशुदा औरत के पीछे ऐसे जलीलो ख्वार हो रहे हैं जैसे कोई बंदा बार बार इम्तिहान में फेल होने के बाद भी यही कहता है, इस बार तो पास हो ही जाऊंगा। राजा को अच्छी तरह पता है कि रानी जावियार से तलाक लेने वाली नहीं, लेकिन मसूफ फिर भी हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं। इनका ये हाल देखकर लगता है जैसे कुरानदाजी में बार बार टिकट डालते जा रहे हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं शायद इस बार इनाम निकल आए और इस इनाम के ऊपर रानी का नाम लिखा हो। अब भाई, ये लॉटरी या लाइफ पार्टनर कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, जाविया, रानी और राजा के कैरेक्टर्स ऐसे लगते हैं जैसे ड्रामे में हीरो हीरोइन और विलन नहीं, बल्कि टॉम एंड जेरी और इनके कजन्स इकट्ठे कर दिए गए हों। एक निकाह को संभालने की बजाय तीनों अपनी अपनी हरकतों में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं, राजा की ये जोर जोर की कोशिशें कामयाब होगी या फिर हमेशा के लिए ऑल टाइम लवर्स के अवार्ड का हकदार यही ठहरेगा? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इतनी कीमती है जितनी रानी के लिए जावियार के डायलॉग्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने भाई को दुआओं में याद रखना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए रिव्यू, नए मजे और नई टांग खींचने वाली बातों के साथ। खुश रहें, खुशियां बांटें। गुड बाय, सी यू अगेन।